नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे पेंटोग्राफ के बारे में। ये आपकी थ्योरी ऑफ मशीन में एक टॉपिक आता है पेंटोग्राफ, उसके बारे में जानेंगे कि पेंटोग्राफ होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ पेंटोग्राफ एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी छोटे और बड़े वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो हमारी पेंटोग्राफ कहलाती है। पेंटोग्राफ मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, किसी छोटे आकार में किसी चित्र को बनाते हैं और वो क्या करता है, बड़े आकार में उस चित्र को बना देता है, वो कहलाता है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ का हम लोग क्या करेंगे, ये मैकेनिज्म बनाई है तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें होता है पेंटोग्राफ जिसमें 4 लिंक होते हैं। 4 लिंक को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि ये पार्ट है, यदि हम इसको 4 लिंक कैसे हुए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब यहां पर क्या किया, एक लिंक ये वाली, इससे इसको जोड़ दिया, इसको क्या किया, मान लिया आपने यहां पर ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, 4 लिंक हो गए हैं। कौन से, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से क्या किया कि डी वाले पॉइंट को बढ़ा दिया और सी वाले पॉइंट को यहां पर बढ़ा दिया। कैसा, इसके जैसा आकार यहां पर प्राप्त कर लिया। यहां पर क्या है कि 1, 2, 3, 4, जो 4 है ये कहलाएंगे आपके रोटेटिंग पॉइंट। मतलब ये क्या करेंगे, यहां पर ये रोटेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पेंटोग्राफ में सबसे पहले हमें प्राप्त होगा यहां पर 4 लिंक, 4 लिंक, और सेकेंड प्राप्त होगा 4 टर्निंग पॉइंट, 4 टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जो अपने पॉइंट पर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हम लोगों ने इसके हिसाब से समझा। अब यदि इसमें बात करें, ये वाला भाग है, यदि इसका नाम रख दिया आपने, इसकी बात करें, इसको आपने कह दिया ए बी। अगर हम पूरी लिंक की बात करें, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए बी के समांतर डी और सी है, ए बी के समांतर कौन सा है, डी और सी है, डी सी, ठीक है। और ए डी, ए बी के समांतर क्या है, ये वाली रेखा कौन सी, बी सी, बी सी, ये रेखा ये आ गई। इतना तो आप समझ गए। जिसमें से क्या किया था कि डी ए वाली लाइन को यहां पर बड़ा कर दिया और इस पॉइंट को कहां तक बड़ा लाए, ओ पॉइंट तक ले जाए, और ऐसे ही इसको क्या किया कि जो सी है, सी डैश तक इस पॉइंट को बड़ा कर दिया। इस पॉइंट को क्या किया जाता है, फिक्स पे, ठीक है। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी भी छोटे आकार को बड़े रूप में बना सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
ये आपका एग्जाम में भी आता है पेंटोग्राफ विद फिगर डिफाइन करने के लिए। तो आप समझ गए कि एक ऐसी सरल मैकेनिज्म जिसके द्वारा छोटे तथा बड़े आकार के चित्र आसानी से बनाए जाते हैं। इस मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं। 4 लिंक कौन से? आप इसका नाम रख सकते हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 लिंक हो गए, जहां पर ए पॉइंट को बढ़ाया ओ तक और सी पॉइंट को सी डैश तक बढ़ा दिया। और यहां पर क्या है कि जो आपके बी, सी, डी और ए पॉइंट क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि आप इसको यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे यदि हम इस मैकेनिज्म को चलाते हैं तो क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा, ओ वाला पॉइंट, ये तो फिक्स है। मतलब क्या है कि ये अपने पॉइंट पर ये फिक्स रहेगा, लेकिन टर्निंग पेयर मतलब टर्निंग पेयर की तरह वर्क करेगा। अब इसमें क्या है कि यदि हम इस मैकेनिज्म को चलाते हैं तो यहां पर क्या है, प्रत्येक पॉइंट यहां पर रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट, ये सभी रोटेट हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इसके द्वारा हम लोग कैसे फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको यदि आप कोई भी छोटे आकार का फिगर बनाते हैं तो वो क्या करेगा, उसको बड़े आकार में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या किया, जैसे कि यहां पर बोर्ड है, बोर्ड पर हम लोगों ने इसको ड्राइव किया, तो ये पॉइंट तो हो गया फिक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, इस पॉइंट पर आपने एक कोई भी पेंसिल का इस्तेमाल किया और एक पेंसिल आपने यहां पर रख दी। अब जैसे कि हमने चौक है, चौक को यहां पर लगा दिया, एक चौक यहां पर लगा दिया। अब देखते हैं, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, तो इसको क्या किया, इसको यहां पर दबा लिया, ये यहां पर इसको दबा लिया। ये चौक हमारी यहां पर फिट हो गई है। अब इसको देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। यहां पर यदि हम कोई ए बनाना चाहें, ये और ये वाला पार्ट, तो यहां पर क्या होगा, यदि ए यहां पर बनाएंगे तो यहां पर बड़े आकार में ए बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इसको देख लेते हैं। जैसा ये यहां पर फिक्स है, ये वाला पार्ट, अब यहां पर इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आपने यहां पर लगा दिया, मान लीजिए हमने इसको यहां किया, ये पार्ट हमारा ये है। अब यहां पर हम कोई चीज बना रहे हैं, इसमें क्या है, इसको हम नीचे ले गए और इसके बाद इसको ले आए यहां पर और यहां से हमने ये पॉइंट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे जो ये वाला आकार है, यहां पर ये बड़े आकार में बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि आपके छोटे आकार में कोई भी फिगर को बनाते हैं तो ये क्या करता है, बड़े आकार में बना दिया जाता है। तो ये इसका काम होता है, ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां पर हमें ए बना हुआ है और हमें इसका बड़ा आकार बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां पर जो हमारा मार्किंग या पेंसिल होगी, इसको इसके ऊपर चलाते जाएंगे। तो इसको इसके ऊपर चलाएंगे तो ये क्या करेगा, यहां पर भी एक फिगर को ड्रॉ कर देगा। तो ये इसका काम होता है ट्रेस करने का, और स्मॉल से बिग आकार के कोई भी मैकेनिज्म का जो ड्राइंग होगी उसको आप बना सकते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आप ये इसकी मैकेनिज्म समझ गए होंगे। पेंटोग्राफ की काफी आसान है ये मैकेनिज्म, क्योंकि ये पॉइंट है, ये बड़े एरिया को कवर करता है, और ये पॉइंट जो रहता है, यहां का जो पॉइंट वो
छोटे एरिया को कवर करता है। तो कोशिश करिएगा जब आप घर पर फ्री हो तो इसको बना के देखिएगा कि ये पेंटोग्राफ सही से वर्क करता है कि नहीं। जैसा कि हमने तो यहाँ पर कागज का बना दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका जो फिगर है आप घर पर जैसे खाली टाइम होता है आपका तो इसको बना के देखिएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये प्रत्येक पॉइंट अपने ही उस पर एक्सेस पर घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, ठीक है। यदि आप उस पर कहते हैं आपके मैकेनिकल से रिलेशन रखते हैं तो कोशिश करिएगा कि इन्वेंशन करने की और इसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप किसी भी पिक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पेंटोग्राफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये विद फिगर डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।